दोस्तों, क्योर योरसेल्फ के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत सारे सवालों के जवाब जो आप हमसे लगातार पूछते रहते हैं और हम उनके सवालों के जवाब आपको देते रहते हैं। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि डॉक्टर साहब ने वीडियोस बनाए हैं, बुक्स लिखी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलतियां हो गई हैं। तो आज हमने डॉक्टर सक्सेना को बुलाया है उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए जो आप हमसे बराबर लगातार रिपीट कर करके पूछते रहते हैं। स्वागत है डॉक्टर सक्सेना। डॉक्टर पीयूष सक्सेना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते विकास। नमस्कार क्या हाल दादा। है? डॉक्टर मनीषी कैसी है? डॉक्टर मनीषी अच्छी हैं और अभी भी अपने पेशेंट्स के साथ ही बिजी हैं। मैं खाली ये कहना चाह रहा था विकास कि मैं अभी भी नहीं मानता कि मैंने किताब में कोई गलती लिखी है या कोई चूक हुई है, कुछ छूटा नहीं है। हमारी समस्या तब शुरू होती है जब हमारे पेशेंट्स लोग किसी मजबूरीवश किताब को पूरा नहीं पढ़ते हैं। और मेरा चैलेंज है कि इंग्लिश और हिंदी की किताबों दोनों में एक भी अनआंसर्ड क्वेश्चन नहीं। जब अभी हम बात करेंगे तो मैं बताऊंगा मैंने कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो थोड़ा निवेदन जरूर है कि पेशेंट लोग पूरा पढ़ लें, तो आपके लिए भी आसानी होगी, मेरे लिए भी आसानी। होता क्या है कि बहुत सारे पेशेंट्स केवल यूट्यूब चैनल पे आते हैं, बहुत सारे लोगों को केवल वीडियोस मिलते हैं और वीडियोस में कहीं पर भी बुक नहीं है, तो बेचारे बुक को पढ़ नहीं पाते हैं और वो किसी तरह से वीडियो देखते हैं और फिर उनके मन में ढेर सारे सवाल उत्पन्न हो जाते हैं और वो सीधे कमेंट्स में डालना शुरू कर देते हैं या फिर लोगों से पूछना शुरू कर देते हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या बात कर रहे हैं, ये कौन से इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे हैं, ये हमको कहीं मिलता नहीं है। जैसे ही हमारे पास कमेंट्स आते हैं हम उनको बुक्स वगैरह दे देते हैं या फिर आंसर दे देते हैं। अगर वो बुक पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। अगर नहीं पढ़ पाते हैं तब भी हम उनको सब सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हमारा लिवर क्लींजिंग के लिए है वो है एप्सम सॉल्ट। सो एप्सम सॉल्ट से रिलेटेड ढेर सारे सवाल होते हैं। मैं जवाब दूंगा। सबसे पहला सवाल ये होता है कि एप्सम सॉल्ट ये है क्या चीज? क्या ये सेंधा नमक है, क्या ये रॉक सॉल्ट है, या फिर ये है क्या? मैं बताता हूँ। एप्सम सॉल्ट सेंधा नमक नहीं है, एप्सम सॉल्ट रॉक सॉल्ट नहीं है। रॉक सॉल्ट और सेंधा नमक ये सोडियम क्लोराइड है, NaCl इनका फार्मूला होता है। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट है, MgSO4.7H2O। दोनों में कोई भी समानता नहीं है, बस सॉल्ट कैटेगरी में आते हैं। दोनों के फंक्शंस अलग अलग हैं। MgSO4.7H2O मैग्नीशियम सल्फेट एप्सम सॉल्ट का फंक्शन लिवर क्लींस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बाइल डक्ट को टेम्परली डायलेट कर देता है। मतलब कि जो हमारी बाइल डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट, जहां से हमको स्टोन्स निकालने हैं और पास कराने हैं, वो थोड़ी समय के लिए फूल जाती है और इसकी वजह से बड़े बड़े स्टोन्स उसमें से निकल के बाहर आ जाते हैं। ठीक, बहुत सुंदर। अगला सवाल कि बहुत सारे वेरिएशंस एप्सम सॉल्ट के मौजूद हैं इस वक्त मार्केट में। लोग जब ढूंढने जाते हैं तो उनको बहुत सारे वेरिएंट मिलते हैं। कहीं कहाँ लिखा जाता है कि इट इज ओनली फॉर कमर्शियल यूज, कहीं लिखा होता है ओनली फॉर बाथ पर्पस, कहीं लिखा होता है ओनली फॉर प्लांट्स, और इन और सब जगह खास तौर से एक चीज जरूर लिखी होती है, नॉट फॉर ह्यूमन कंज्यूमेबल। इसका क्या किया जाए? मैं बताता हूँ विकास। विदेशों में जो नल लगे होते हैं ना, टॉयलेट में, किचन में, उनमें खास तौर से लिखा होता है, दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। हम हिंदुस्तानी लोग नॉर्मली वो पानी कई सालों से पीते चले आ रहे हैं और किसी को कोई तकलीफ नहीं। हमको विकास कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल बनना होगा। मेरा ये कहना है, मैंने खूब प्रयोग किए इसके ऊपर, कि ये सारे के सारे एप्सम सॉल्ट नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओनली फॉर गार्डन, ओनली फॉर सिकाई, ये सारे के सारे मैंने खुद लेके देखे, कई लोगों को और भी इनका प्रयोग कराया, कहीं कोई समस्या आई ही नहीं। क्योंकि अगर मैं कहूं कि आप लेबोरेटरी का बना हुआ प्योर MgSO4.7H2O ले लीजिए, आपको वो मिलेगा भी नहीं और डाइजेस्ट भी नहीं होगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि लेबोरेटरी के लिए
जो लेबोरेटरी के लिए स्पेशली होते हैं उनका प्रयोग ना करें। बिल्कुल और नहीं। हाँ, नॉर्मल केमिस्ट क्या जो मिलता है, इसको केमिस्ट क्या से लें। अच्छा, बड़े एक केमिस्ट क्या, ये पूरे कंट्री में मिलता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसकी साइज बता दूं, ये 20 ग्राम के पैकेट में मिलता है, ये 400 ग्राम के पैकेट में भी मिलता है। 400 ग्राम का पैकेट कुछ 40-50 रुपए का होता है, 20 ग्राम का पैकेट कुछ 7-8 रुपए का होता है। ये सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। लमसम होलसेल में इसकी प्राइस करीब 50 रुपए पर केजी तक आती है। सारे मैंने यूज किए, करवाए, कुछ भी टेंशन ना लें। टेंशन सिर्फ एक चीज का लें, अगर ठीक होना है तो लिवर क्लीन जल्दी कर, बस। अ, हमने जैसे आपने बुक में भी कई जगह लिखा है कि एप्सम सॉल्ट केमिस्ट क्या मिलेगा। यहाँ इस शब्द में बड़ा कंफ्यूजन है कि ओके, साउथ बताइए। में केमिस्ट जो होता है वो मेडिकल स्टोर को कहते हैं, और नॉर्थ हाँ, में केमिस्ट या केमिस्ट की दुकान वो कहलाती है जहां पे केमिकल्स मिलते हैं। तो अच्छा। मेरे हिसाब से एप्सम सॉल्ट जो मेडिकल स्टोर जो कि दवाइयां बेचते हैं, एलोपैथी की दवाइयां बेचते हैं या जानवरों की दवाइयां बेचते हैं, उनके पास ये मिलना चाहिए। बहुत सुंदर। हम्म, ये उन्हीं दवाई बेचने वालों क्या मिलेगा, सही है। और ये भी सही है कि अगर कहीं भी ना मिल रहा हो ना, तो जहाँ वेटनरी शॉप्स हैं, जहाँ वेटनरी डॉक्टर्स हैं, वो ये सप्लाई करते हैं, क्योंकि गाय बैल को ये एक खंबे में एक इसका अलग से वो आता है, नली आती है, हाँ, उसके सहारे कई सालों से बांस उनको की दिया नली जाता होती है रहा उससे है। पिला देते हैं। हाँ, उससे पिलाया जाता है। तो वेट शॉप्स का जहाँ वेट ट्रीटमेंट होते हैं, उनके यहाँ ये जरूर मिल जाएगा ये। लेकिन अब ये इतना पॉपुलर हो गया है कि हर बड़े केमिस्ट या मेडिकल स्टोर क्या, या जहाँ अंग्रेजी दवाइयां मिलती हैं, उनके यहाँ मिल जाता है। कोई समस्या नहीं आती है, कोशिश करें। क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं कि हमको मिल नहीं रहा है, तो क्या हम ऑनलाइन मंगा सकते हैं? तो मेरे हिसाब से अगर हाँ, बिल्कुल मंगाएं, किसी भी कोई दिक्कत ऑनलाइन ही नहीं। शॉप में मिलता है तो मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, हमारी तरफ से कोई बंदा नहीं। हाँ, हाँ। अच्छा, दूसरा सवाल होता है, जो अपना दूसरा इंग्रेडिएंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मैं मान सकता हूँ, वो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। हुँ, पहला सवाल ये आता है कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही क्यों? दूसरा, हुँ। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और वर्जिन ऑलिव ऑयल में क्या फर्क है? देखिए, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ऑलिव्स से बनता है। ऑलिव्स की, बढ़िया वाले ऑलिव्स की खेती इटली और स्पेन में होती है। इटली और स्पेन में इन ऑलिव्स को हाथ से तोड़ा जाता है। आप समझ सकते हैं कि किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल के लिए एक राइट टाइम होता है जब उसको तोड़ना होता है। अगर उससे देर में तोड़ेंगे तो वो ज्यादा पक जाएगी, उससे पहले तोड़ेंगे तो वो कम पकेगी। बिल्कुल। इसके लिए इन ऑलिव्स को हैंड प्लग किया जाता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के लिए हाथ से तोड़ा जाता है, कि जस्ट वो उसी 2 दिन में तोड़ते हैं जब वो ठीक पक गए हैं। और उससे ज्यादा अगर एक हफ्ते छोड़ देंगे तो वो ज्यादा पक जाएंगे, उसके पहले लेंगे तो वो खट्टे होंगे। ये जो प्लांट होता है जिसमें तेल निकाला जाता है ऑयल एक्सट्रैक्शन का, ये प्लांट उन जगहों पे लगाया जाता है जहां ऑलिव्स की खेती होती है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन में कम से कम टाइम वेस्ट हो। अच्छा। तो हाँ, अब देखिए क्या क्या किया गया। खेती को वहां पहुंचाया गया, हाथ से तोड़ा गया, प्लांट को वहां लगाया गया। इसके बाद जो फर्स्ट क्रश होता है, पहली बार जो तेल निकलता है, उसको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के रूप में यूज करते हैं। और इसीलिए इतना मेडिसिनल महंगा होता प्रॉपर्टी, है। इसीलिए ये इतना महंगा होता है। मतलब काफी ज्यादा महंगा है। मैं भी सोचूं 400 450 रुपए की 250 ml की बोतल आती है। और ये बोतल जो है ओरिजिनल, जैसे मैं जो यूज करता हूँ, वो ओरिजिनली पैक्ड इन इटली एंड स्पेन होती है, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। लेकिन अगर रिपैकिंग वाला है, क्योंकि इंडिया में रिपैकिंग काफी मिलने लग गई है, घबराने की कोई बात नहीं। थोड़ा सा असर कम होता है, सिर्फ 5% 10% असर उसका भी होता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की एक खास प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर इसको ज्यादा समय के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो इसकी ये प्रॉपर्टी कि वो लिवर में जाके स्टोन्स निकालेगा, ये थोड़ी सी कम हो जाती है। इसलिए अच्छा। मैं, हाँ, इसलिए मैं कभी कभी
एडवाइस करता हूँ कि जहां तक हो सके फ्रेश वाटर यूज करें, बाकी सब चलता है, करें वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। कुछ लोगों की कंप्लेन है कि एप्सम सॉल्ट का स्वाद बड़ा खराब होता है। विकास, मैं 14 साल से 16 साल से ये काम कर रहा हूँ, मैंने बहुत कोशिश की, बटर चिकन, कीमा कलेजी, पनीर मसाला, छोले भटूरे, इनसे इलाज हो जाए, हम भी खुश, पेशेंट भी खुश। मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि अभी तक मुझे इसमें सफलता नहीं मिली है, और जिस दिन विकास सफलता मिलेगी ना, सबसे पहले तुमको बताऊंगा कि अब पनीर मसाला से भी इलाज हो सकता है, तैयार हो जाओ। तब तक के लिए बियर विद मी। ठीक है, बिल्कुल सही है। मुझे भी पसंद नहीं आता है, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे आते हाँ, लोगों को अक्सर उल्टियां हो जाती हैं, मितली आने लगती है, हैं। चक्कर आने उसमें क्या, लगते हैं। उसमें चिंता करने की क्या बात है ना? क्योंकि जो मिलने जा रहा है वो बहुत बड़ी चीज है। उल्टियां और चक्कर ज्यादातर तो आते नहीं है। मैंने थोड़ा बढ़ा के किताब में इसलिए लिख दिया है कि अगर कभी ऐसा हो तो पेशेंट घबराने ना लग जाए कि अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। हाँ, एक चीज और, आप लोगों के पास अक्सर रेफरेंस यूट्यूब से आते हैं, सब जगह हमारी वेबसाइट का रेफरेंस है www.thetempleofhealing.org। उस पे सब कुछ दिया हुआ है, डिटेल में पढ़ लें, कोई सवाल उठेगा ही नहीं। और बिल्कुल अगर आप किसी तरह से काम करते रहे तो हम सब चीजें वीडियो पे भी डाल देंगे। बिल्कुल। अगला प्रश्न। हाँ, अगला प्रश्न, लिवर क्लींजिंग के लिए अगर ऑरेंज या मौसमी का जूस नहीं मिल रहा है तो क्या वाटरमेलन या तरबूज का जूस या फिर किसी और तरह का जूस यूज कर सकते हैं क्या? क्योंकि कभी कभी ऑरेंजेस या मौसमी नहीं मिलती हैं और टेट्रा पैक भी अवेलेबल नहीं होता है लोगों को। मैं बताता हूँ, फ्रूट जूस का इसमें कोई खास रोल नहीं, अच्छा। ये बात समझना बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से होता है, और मैग्नीशियम सल्फेट उसमें कैटलिस्ट का काम करता है। समझिए, अगर खाली मैग्नीशियम सल्फेट यूज करेंगे तो लिवर क्लींस जीरो होगा। अच्छा, अगर बिल्कुल। खाली एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज करेंगे तो लिवर क्लींस 30-40% होगा। अच्छा। अगर लिवर क्लींस के लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और एप्सम सॉल्ट दोनों यूज करेंगे तो लिवर क्लींस 100% होगा। अब समझिए फ्रूट जूस की क्या यूटिलिटी। आपने और हमारे दर्शकों ने लिवर क्लींस किया हुआ है, बिल्कुल। वो जानते हैं कि एप्सम सॉल्ट पेट में जाने के बाद डायरिया क्रिएट होता है। डायरिया क्यों होता है? डायरिया इसलिए होता है कि हमारी बॉडी इसको फॉरेन मटेरियल समझ के डिस्कार्ड करती। तो ब्लड, इंटेस्टाइन्स और स्टमक हमारे शरीर में से पानी फेंकते हैं, इसके चलते डायरिया होता है। अब ये प्रोसेस में जो डायरिया हो रहा है उसमें पानी के साथ साथ कुछ एसेंशियल मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी चले जाते हैं नेचुरली। बिल्कुल। उसके कारण थोड़ी कमजोरी आती है, बिल्कुल। और कभी चक्कर आ सकते हैं, मोस्टली नहीं भी आते। उसको कंपनसेट करने के लिए मैंने कहा कि थोड़ा सा फ्रूट जूस ले लें। अगर हम उस वक्त सब्जी खाएंगे, हरी सब्जी या कोई मसालेदार चीज खाएंगे, तो हमारे लिवर और गॉल ब्लैडर पे लोड पड़ेगा। हमको लोड नहीं चाहिए, हमको गॉल ब्लैडर इनटैक्ट स्टोन से भरा हुआ चाहिए और बाइल से भरा हुआ चाहिए, जिससे कि स्टोन्स आसानी से वहां से फेंके जा सके। इसलिए सबसे आसानी से डाइजेस्ट होने वाली चीज हमने फ्रूट जूस रिकमेंड किया। आपने कहा कि फ्रूट्स नहीं मिलते हैं, जूस नहीं मिलता है, मैंने कहा टेट्रा पैक। ऑफ कोर्स फ्रेश फ्रूट बेटर होते हैं टेट्रा पैक से, लेकिन कोई इतना नुकसान नहीं होता है कि जब तक वो नहीं मिल रहा है आप उसको टाल रहे हैं। मैं बार बार एक बात कहना चाहूंगा, करना है तो जो कुछ उपलब्ध है उसके सहारे जल्दी से जल्दी करें, डिले नहीं करें। सवालों के इंतजार में, जवाब के इंतजार में रोकना ना, आपकी हेल्थ के लिए आप उतने दिन हो रहे हैं, ठीक है? तो टेट्रा पैक से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, करिए। अब जो और फ्रूट बच जाते हैं, मैं और बहुत सारे फ्रूट गिना देता हूँ आपको। आप वाटरमेलन ले सकते हैं, कीनू आता है, कीनू ले सकते हैं, मस्कमेलन ले अंगूर। सकते हैं, अंगूर भी ले सकते हैं। हाँ, लीची, शरीफा,
ये ना लें बस। लीची मैंगो ना शरीफा लें। और अंगूर भी मैं मना करता हूँ ना ले, क्योंकि इसमें शुगर हाँ ठीक है, कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। इट्स ओके। ऐसी शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को शुगर की प्रॉब्लम नहीं भी है। नहीं, जिनको होती है उनके लिए तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जिनको होती है उनकी बात अलग है, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को नहीं भी है। ओके। एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि एक बार लिवर क्लींस करने पे कितने स्टोन्स निकल सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, किसी का गॉल ब्लैडर श्रिंक कर गया है या गॉल ब्लैडर में बहुत सारे स्टोन्स भर गए हैं, पेट में अक्सर दर्द रहता है, ठीक है, तो कितनी बार उनको लिवर क्लींस करना चाहिए कि उनके सारे स्टोन्स निकल जाएं और गॉल ब्लैडर अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाए? उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? उनको ये जानना होगा कि उनको बेहतर स्वास्थ्य 500 रुपए में कैसे मिल सकता है। सही क्वेश्चन ये होगा। सारे स्टोन्स निकलने की जहां तक बात है ना, मैं बता दूं, हम सबके स्टोन्स पड़े रहते, किसी के कम किसी के ज्यादा, इसमें कोई टेंशन लेने की बात। अगर डॉक्टर ये कहते हैं कि आप सेफ नहीं है, तुरंत सर्जरी करा लीजिए, पता नहीं घर तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, गॉल ब्लैडर कभी भी फट सकता है। मुझे ये भी डॉक्टर से सुनने में कुछ नहीं आया। कहना, मुझे डॉक्टर से कुछ नहीं कहना है, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से पढ़ाई की हुई। मुझे पेशेंट से कहना है कि हर पेशेंट के 500 से लेकर 2000 तक कॉन्टैक्ट होते हैं। कभी किसी ने एक बार भी ये सुना कि सड़क चलते किसी का गॉल ब्लैडर फट गया हो और स्टोन तितर बितर हो गया? ऐसा नहीं होता है। बीमारियां हम जबरदस्ती ओढ़ते हैं, इतनी आसानी से नहीं आती। हाँ, मैं मानता हूं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होने की वजह से डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, तमाम तकलीफें आती हैं, पेट का दर्द होता है, वो सब मानता हूं, लेकिन ये नहीं होता कि गॉल ब्लैडर फट जाए और कुछ भी हो जाए। अगली चीज, एक बार को मान लेते हैं कि किसी मिस्टर एक्स के गॉल ब्लैडर में 40 ग्राम गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं बस, उसकी वजह से उनको तमाम तकलीफें हो रही, एलर्जी हो रही, मान लीजिए पेट की तकलीफ हो रही है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल। दर्द होता है, थकान होती है, मान लिया। आपने मुझसे पूछा वो 40 ग्राम स्टोन्स कब निकल जाएंगे, उसका जवाब मैं बाद में देना चाहूंगा। पहले ये देना चाहूंगा कि 40 ग्राम में से अगर 15 ग्राम स्टोन्स निकल जाते एक बार के लिवर क्लींस में, तो क्या आपको नहीं लगता कि उनको बहुत ज्यादा आराम आ जाएगा? और दूसरी चीज, उनको एक भरोसा हो जाएगा कि 500 रुपए के इस इलाज में घर बैठे हुए वो अपनी जिंदगी और अपना स्वास्थ्य कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। आपको आइडिया है कि गॉल ब्लैडर निकलने के बाद क्या होता है? कुछ नहीं होता। जिंदगी भर के लिए खाने पीने पर रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, हर चीज में परहेज। नेचर ने गॉल ब्लैडर इसलिए बनाया हुआ था कि बाइल वहां पे कंसंट्रेटेड फॉर्म में स्टोर किया जा सके, जिससे कि जब कभी जरूरत हो तब डाइजेशन के लिए बाइल डक्ट के थ्रू वो इंटेस्टाइन्स में आ सके और डाइल्यूट होके खाने को अच्छा पचा सके। कल्पना कीजिए, जब गॉल ब्लैडर निकल गया तो आपका बाइल स्टोर कहां होगा? हर केस में गॉल ब्लैडर निकलने के बाद उनको जरा सा मसाला खाया, जरा सा कुछ उल्टा सीधा खाया, प्रॉब्लम होने लगती है। और मैं बार बार कहता हूं, एक ऐसी जिंदगी की कल्पना कीजिए जिसमें कोई बंधन नहीं है, आप कहीं पर भी कुछ भी खा सकते हैं, सोच के अच्छा लगेगा। और आप लोग को सबको मालूम है कि मेरे जीवन में खाने पीने का कोई बंधन नहीं है, किसी भी तरीके का कोई बंधन नहीं है, मैं कोई मेडिसिन भी नहीं लेता हूं और ईमानदारी से अपना जीवन भोजन को समर्पित महसूस करता हूं। आपके सवाल का जवाब ये कि जिसको गॉल ब्लैडर स्टोन की तकलीफ है वो एक बार लिवर क्लींस करके देख लेगा, इसके बाद अपनी दिशा तय करना उसके हाथ में है। क्योंकि अगर उसको पता चल गया कि ये इलाज है, वो डॉक्टरों के पास जाना बंद कर देगा।
ऐसे बहुत सारे अगला केसेस प्रश्न। हमारे पास आए हैं जिसमें पहली बार लिवर क्लींस करने पे उनके कुछ स्टोन्स निकले और उसके बाद से उन्होंने लिवर क्लींस करना लगातार शुरू रखा। तकरीबन काफी लिवर क्लींजिंग, यानी कि मैंने देखा है 5 से 6 लिवर क्लींजिंग करने के बाद वो कहते हैं कि अभी हम कुछ भी खा सकते हैं, अभी हमको कोई दिक्कत नहीं होती है, डिपेंडिंग कितनी ऑन दी। खुशी होती हाँ, बहुत ज्यादा खुशी होती है जब लोग कहते हैं कि हाँ अब हम कुछ है। भी नहीं, खा मुझे सकते तो हैं। इतना अच्छा लगता है कि हाँ कुछ काम किया। जी। किसी को अगर ऐसा महसूस हुआ ना तो बहुत खुशी मिलती है कि हाँ ऐसा हुआ, कितनी अच्छी बात है ये। बिल्कुल। और कुछ लोगों को जैसे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बड़ा हाई रहता है, तो उनका एक हम्म, ये सवाल रहता है कि एक लिवर क्लींस करने पर कितना एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होगा। अब कितना तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए जवाब दे पाना, इसलिए मैंने कहा आपसे ही पूछता हूँ। हाँ मैं बताता हूँ, काफी कम हो जाता है। ठीक है, सवाल ये है कि ये सारे सवाल वो लोग पूछते हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी लिवर क्लींस किया नहीं है, और करने के पहले सवालों की श्रृंखला आ जाती है। बिल्कुल। विकास, ईमानदारी से बता दूं, वर्ड ऑफ माउथ के चलते हम लोग पता नहीं 5 लाख 10 लाख लोगों को लिवर क्लींस कराते हैं। हमें बिल्कुल। उनमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है जो किसी भी तरह से हमारे ऊपर भरोसा करके एक बार लिवर क्लींस कर चुके होते हैं। ठीक है, और जो एक बार कर चुका है ना, उसके लिए इन सवालों का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि वो जानता है कि एक लिवर क्लींस से ही हम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और उसके बाद कितनी बार करना है, अपनी सुविधा अनुसार करते रहिए। मैंने तो शुरू में आंख बंद करके बिना किसी फल की इच्छा के 18 बार किया था, मैंने वीडियो में बताया हुआ है। क्यों? मैंने पहली बार किया, मुझे अच्छा लगा, मुझे काफी प्रॉब्लम थी, सब मैंने बताया हुआ है। दोबारा किया, तिबारा किया, हर बार में अच्छा होता चला गया। सारी तकलीफ तब है जब हम पहली बार लिवर क्लींस शुरू नहीं किए। जी। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल मोस्टली हार्ट पेशेंट्स की तरफ से है, जिनको या तो स्टंट्स लगे हुए हैं, या उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है, या उनके हार्ट में छेद है, या कोई दिल से रिलेटेड कोई बीमारी है जिसपे उन्होंने डॉक्टर्स ने स्ट्रिक्टली ऑयल कंजम्पशन पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। तो जब हम बात करते हैं कि आपको 250 ml ऑयल पीना है, तो बेचारे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि ये अगर पीऊंगा तो मैं मर ही जाऊंगा। लिवर क्लींस करने से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसी गारंटी मैंने अपने पहले वीडियो में दी। ठीक है, दूसरी बात, डॉक्टर ने कहा तेल नहीं खाने के लिए, मान लिया ना। डॉक्टर की इंटेंशन थी कि आप पकौड़ी मत खाइए, डीप फ्राइड फूड मत खाइए, जी। फ्राइड फूड मत खाइए। बिल्कुल। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल रॉ ऑयल है, वेजिटेबल ओरिजिन का है। और मैंने जो प्रोसेस बताई कि किस तरह से ये बन के आता है ना, मेरी 100% गारंटी है कि 250 ml जब शरीर में जाता है, इसका एक ड्रॉप भी शरीर में नहीं लगता है, और अच्छा। ये पूरे का पूरा वापस आता है, निकल जाता है। ये उसी तरह से जैसे साबुन से हम कपड़ा साफ करते हैं, साबुन कपड़े में थोड़ी रह जाता है, साबुन तो पानी के साथ निकल गया ना। ये उसी जी। तरह का इसका रोल है, और जिन लोगों ने इसको किया हुआ है वो जानते हैं कि ये इसी तरह से फंक्शन करता है। अगला सवाल है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरी डाइट तो बहुत ज्यादा सात्विक है और मैं तो कुछ नॉनवेज वगैरह भी नहीं खाता हूँ और बहुत ही सादा खाना खाता हूँ, क्या मुझे लिवर क्लींस करना चाहिए? और वो ये भी कहते हैं कि मैं प्रकृति के नियमों का पालन करता हूँ और सुबह 6 बजे उठता हूँ, योगा प्राणायाम करता हूँ, जी। मुझे लिवर क्लींस करना चाहिए या नहीं? ठीक है ना? बिल्कुल। बिल्कुल। वो सब लोग झूठ बोल, विकास मैं फिर बता रहा हूँ, वो सब लोग झूठ बोल। अगर उनको लगता है कि वो प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं, तो प्रकृति ने 2 नियम दिए थे, फंडामेंटल 2 नियम दिए थे। पहला नियम था जंगल में रहो। जंगल में रहने का मतलब ये होता है कोई पोजीशन नहीं, जैसे जानवर रहते हैं। बिल्कुल। कोई घर नहीं, कोई ताला चाबी नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई बच्चों की चिंता नहीं, कोई कैरियर नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई प्रोफेशन नहीं। वो ऐसा करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज, हाँ नहीं करते। दूसरी चीज, नेचर ने कहा था कच्चा खाना खाओ। कोई जानवर आज भी खाना पका के,
कई लोग जो तुम्हारे पास कंप्लेंट लेके आते हैं, उनमें से कच्चा खाना खाते भी हैं। नेचर ने कहा था कच्चा खाना खाओ, ऑर्गेनिकली ग्रोन फ्रूट, ठीक है। हमको पता ही नहीं कि जो ऑर्गेनिकली ग्रोन फ्रूट्स आते हैं वो एक्चुअली कितना ऑर्गेनिकली ग्रोन है। फिर इसके अलावा पॉल्यूशन, स्ट्रेस, बिल्कुल ये सब हमारी जिंदगी में भरे हुए हैं और हमारे ऑर्गन्स को सफिशिएंटली बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल दादर के स्टेशन पे प्लेटफॉर्म में खड़े होके अगल बगल से निकलने वाले जैसे स्मोकिंग, रोड पोल्यूशन, इंडस्ट्रीज पोल्यूशन, एक आदमी दिन भर में 22 सिगरेट का धुआं लेता है, क्या ये नेचुरल है? बिल्कुल नहीं। फिर आप कितना भी खाते पीते रहिए। यही मैं कहता हूं, इन फैक्टर से बॉडी को जो नुकसान हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए ऑर्गन क्लींस कीजिए, जिसमें लिवर क्लींस मैं सबसे पहले रखता हूं। मैं ये भी बता दूं मैं लिवर क्लींस सबसे पहले क्यों रखता हूं। पहली चीज तो ये कि इसके इंग्रेडिएंट्स स्पेसिफाइड है, मतलब एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लगता है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, एप्सम सॉल्ट लगता है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। भुट्टे के बाल किडनी क्लींस के लिए कभी कच्चे होते हैं, कभी सूखे होते हैं, कभी पानी लग जाता है, कभी कम क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी, ऐसे इश्यूज लिवर क्लींस में नहीं आते। और लिवर क्लींस करने वालों को मालूम है कि जो लिवर क्लींस करते हैं उनको एक ही बार में कितना फायदा होता है। यही कारण है कि कितना भी सात्विक जीवन व्यतीत करने वालों के लिए मैं रिकमेंड करता हूं कि लिवर क्लींस से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें और मजा लूटें। बिल्कुल। कुछ और छोटे छोटे सवाल हैं कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कितने दिन बाद कराई जाए? अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कितने दिन बाद कराइए? ये बहुत किस चीज कॉमन के लिए? सवाल है कि कोई बात नहीं, मेरे कितने स्टोन्स निकल गए हैं, कितने हैं। ये बड़ा कॉमन सवाल आ गया है। हाँ मैं जवाब देता हूँ इसका। पहली बात तो ये कि सबसे पहले लिवर क्लींस कर लें, ठीक है। लिवर क्लींस करने के बाद ये प्रश्न उठाएं कि हम अल्ट्रासाउंड कब करा लें, ठीक है। मंजूर, मेरी रिपोर्ट्स हैं, मेरी प्रॉब्लम ये आती है, आप अल्ट्रासाउंड टेस्ट कराइए, ठीक है, कराइए। आप 500, 700, 1000, 1200 रुपए देके जब जांच कराते हैं ना, पहली चीज तो ये कि आपके एक टेस्ट की कॉस्ट क्या होती है, आपको आइडिया है? मैं बताता हूँ, आप कह देंगे 800 रुपए, किसी को कंसेशन मिल जाता है 600 रुपए। ये भी गलत गणना है। जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं ना तो प्रीवियस डे से तैयारी शुरू करते हैं, छुट्टी लेते हैं, घर पे सेट करते हैं कि बच्चे को छोड़ने कौन जाएगा, माता पिता को बता के जाते हैं कि हम टेस्ट के लिए जा रहे हैं। आपको यह लगता है कि किसी भी तरह से बस रिपोर्ट ठीक आ, अगर रिपोर्ट ठीक आ गई तो आप बड़े खुश हो जाते। पहली बात, पहला लिवर क्लींस कर लें, उसके बाद हम रिपोर्ट की बात करेंगे। क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग लिवर क्लींस कर चुके हैं, इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि आप अपना अल्ट्रासाउंड कब कराएं। लिवर क्लींस कर चुके होने के बाद पहला प्रश्न ये आता है, क्या आपको काफी अच्छा लग रहा है? हाँ या नहीं में जवाब दीजिएगा। क्या एक लिवर क्लींस करने के बाद आपको जीवन अपना काफी अच्छा लग रहा है? ठीक है, हर एक का जवाब होता है हाँ अच्छा लगता है। अब अगला सवाल आपका, रिपोर्ट कब कराएं? मैं बताना चाहता हूं कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को लेके मैं भी काफी कंफ्यूज रहा करता था कि ये करूं तो क्या करूं इसका। मैंने नॉर्मल कोर्स में बिना किसी तकलीफ के अपना अल्ट्रासाउंड कराया न्यू बॉम्बे के एमजीएम हॉस्पिटल में। मैंने उसी बेड पे लेट के 48 घंटे के बाद फिर
कंप्लीट अल्ट्रासाउंड चेकअप कराया उसी हॉस्पिटल में, उसी बेड पे। ये रिपोर्ट्स आपको सामने दिखाई जा रही है। तो ये रिपोर्ट हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप इनको देख लीजिए। मैं खास तौर से निवेदन करूंगा, इनका प्रिंट आउट निकाल के पढ़िएगा, क्योंकि आपको लगता है आप स्क्रीन से पढ़ पा रहे हैं और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आप स्क्रीन से नहीं पढ़ पा रहे हैं। फिर हमारे वॉलंटियर से आप 4 सवाल पूछेंगे और मेरा हक बनता है ये आपके लिए कि इनका प्रिंट आउट निकाल के तब पढ़ें। सिर्फ 3 पेज के प्रिंट आउट की बात करता हूं। ये जो 2 पेज तो ये जो रिपोर्ट दी हुई है, और तीसरा पेज ये जहां पे कंपैरिजन चार्ट मैंने दिया है। कंपैरिजन चार्ट के आइटम्स आप देख के हैरान रह जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। वही शख्स, बीच में कुछ भी नहीं किया मैंने, बिल्कुल नॉर्मल खाना, कोई स्पेशल एफर्ट नहीं। आप रिजल्ट देख रहे हैं, अभी आपको विकास पढ़ के सुनाएंगे कि कितना फर्क है इन दोनों में। आप देखिए, आपको मजा आ जाएगा जी। इसका भी 7 प्रिंट तारीख आउट। को, हाँ 7 तारीख को 7 दिसंबर 2011, समय है सुबह 8:38। लिवर माइल्डली इनलार्ज। वही 9 तारीख को सुबह 8:34 पर नॉर्मल इन साइज। किडनी का मेजरमेंट 7 तारीख को 11.6 मल्टीप्लाई और 4/7 सेंटीमीटर। जो अगले दिन जो 9 तारीख को 11 सेंटीमीटर बाई 5.1 सेंटीमीटर रह गया। लेफ्ट किडनी 10.4 सेंटीमीटर बाई 5.3 सेंटीमीटर, जो कि 9 तारीख को 11.1 सेंटीमीटर बाई 5.3 सेंटीमीटर रह गया। पता नहीं कैसे हुआ। और 7 तारीख का जो इंप्रेशन था, माइल्ड फैटी इंप्रेशन ऑफ लिवर, यानी कि फैटी लिवर है। और 9 तारीख को फैटी लिवर अपने आप ठीक हो गया। तो ये रिपोर्ट तो बहुत ही अजीबोगरीब है। आप ऐसा करते नहीं हैं कि एक ही जगह पे लेट के 2 बार जांच कराएं। उन सभी लोगों से जो बेताब है अपनी रिपोर्ट जानने के लिए, मेरा निवेदन है कि वो कभी भी जांच कराएं। बस इस बात का ध्यान रखें कि 2 अलग-अलग लेबोरेटरी में कराएं। जब आप 2 अलग-अलग लेबोरेटरी में कराएंगे, उनके रिजल्ट्स कंपेयर करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा रिपोर्ट की क्या सिग्निफिकेंस है, और तब आपको भरोसा आएगा कि आपके लिए इलाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या रिपोर्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, कमाल की बात यह है कि उनकी भी सीमाएं हैं, लेकिन हम उनकी सीमाओं पे चर्चा न करके अपनी जिंदगी के प्रति फेयर होते हुए ये मान लें कि हमें उतनी जांच की जरूरत नहीं है। अरे अपने दिल से एक सवाल करके पूछिए, लिवर क्लींस करने के बाद अच्छा लग रहा है, हाँ या ना? अगर अच्छा लग रहा है तो फिर टेस्ट की जरूरत क्यों रह जाती है? बाकी आप कराइए, लेकिन 2 जगह से टेस्ट कराइएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। अगला का सवाल है कि आपका कोई सेंटर है जहां पर जाकर क्लींजिंग करवाई जा सके? नहीं भाई, ये तो अपना इलाज अपने हाथ है, इसमें सब कुछ अपने हाथ ही करना होता है। सेंटर की हमें क्यों जरूरत पड़ेगी? कंसेप्ट ये है कि लोग अपना इलाज अपने हाथ करें। बाकी हमारी वेबसाइट पे 400 के करीब वॉलंटियर्स के नाम है। हमको मेल भेजिए, मेल का आपको जवाब मिलता है, फातिमा मैडम जवाब देती हैं उसका, और संपर्क किया जा सकता है। फोन से संपर्क। आप सोचिए जरा, कितना आसान इलाज है ये, करके तो देखिए। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन है कि डॉक्टर पीयूष से कांटेक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। जरूरत ही क्यों है? आप बताइए क्यों जरूरत है? अभी तक भी मैं एक ही क्वेश्चन जो आपने पूछा, मैं बता सकता हूँ कि बुक में इस जगह पे ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है? इसके बाद जब कंसेप्ट इस तरह का है, अपना इलाज अपने हाथ, तो फिर संपर्क करने की जरूरत क्यों रह जाती है? अगर कोई बहुत जीनियन केस हो, मुझे एक्चुअली मिलना जुलना अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा हमारे लिए भी ख्याल कीजिएगा, मेरे लिए भी, कि बहुत मिल पाना मेरे लिए संभव ही नहीं। क्षमा याचना। बिल्कुल बिल्कुल समझ सकते हैं हम लोग। एक आखिरी सवाल कि कैंजिंग थेरेपी को जिन लोगों ने यूज किया वो उनके साथ जुड़ना चाहते हैं और इसको आगे प्रमोट करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करें? तो बड़ी शुभ और अच्छी खबर है। बाय द वे ये बता दूं, आप लोगों की ऐसी भावना के चलते ही हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। कितना हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, ट्विटर, मतलब बहुत ज्यादा हम लोगों से कनेक्ट हो गए हैं।
आप अगर जुड़ना चाहते हैं, हमारी तरफ से आपका बिल्कुल स्वागत है। आप हमें अपने पर्टिकुलर देते हुए ईमेल कर दें cureyourselfindia@gmail.com पे। हम आपको वापस संपर्क करेंगे और बिल्कुल ये तो समाज सेवा आनंद आ जाता है। मैं बता रहा हूँ, इस वक़्त पता चलता है ना कि मेरे किसी काम से, किसी भी एक्शन से जाने-अनजाने में दूर-दराज में कहीं किसी को फ़ायदा हुआ है, उसको तो जो फ़ायदा हुआ है, अपना हीमोग्लोबिन बढ़ जाता जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। दादा बस इतने ही कुछ बहुत कॉमन क्वेश्चंस थे जो मैं लेके आया था। सो और भी क्लींजिंग के लिए क्वेश्चंस हैं, उनके लिए हम लोग अलग-अलग सेशंस करेंगे। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। है। थैंक यू सो मच। परफेक्ट।